लेकिन क्या होगा यदि ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाए और वह फिर से सिकुड़ने लगे? क्या समय के साथ थर्मोडायनामिक तीर उलट जाएगा और अव्यवस्था कम होने लगेगी? इससे उन लोगों के लिए सभी प्रकार की विज्ञान कल्पना जैसी संभावनाएं पैदा होंगी जो विस्तार से अनुबंध चरण तक जीवित रहे। क्या वे टूटे हुए कपों को फर्श से इकट्ठा होते हुए और वापस मेज पर कूदते हुए देखेंगे? क्या वे कल की कीमतें याद रख पाएंगे और शेयर बाजार पर पैसा कमा पाएंगे? यह चिंता करना थोड़ा अकादमिक लग सकता है कि जब ब्रह्मांड फिर से रह जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यह कम से कम अगले 10,000 मिलियन वर्षों तक सिकुड़ना शुरू नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, इसका पता लगाने का एक त्वरित तरीका है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। ब्लैक होल में कूदना। किसी तारे का दहकर ब्लैक होल बनना पूरे ब्रह्मांड के दहने के बाद के चरणों जैसा है। इस प्रकार यदि ब्रह्मांड के संकुचन चरण में अव्यवस्था कम होनी थी तो कोई ब्लैक होल के अंदर भी इसके कम होने की उम्मीद कर सकता है। तो शायद एक अंतरिक्ष यात्री जो ब्लैक होल में गिर गया था, वह दांव लगाने से पहले यह याद करके कि गेंद कहाँ गई थी, रूलेट में पैसा कमाने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से हालांकि उसे खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों द्वारा स्पेगेटी में बदल जाए। नहीं वह हमें थर्मोडायनामिक तीर के उलटने के बारे में बता पाएगा या यहाँ तक कि अपनी जीत की गारंटी भी दे पाएगा, क्योंकि वह ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पीछे फंस जाएगा। सबसे पहले मेरा मानना था कि जब ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण होगा तो अव्यवस्था कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा था कि जब ब्रह्मांड फिर से छोटा हो जाएगा तो उसे एक सुचारू और व्यवस्थित स्थिति में लौटना होगा। इसका मतलब यह होगा कि संकुचन चरण विस्तार चरण के विपरीत समय जैसा था। ठेकेदारी के दौर में लोग अपना जीवन उल्टा जिएंगे, वे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ेगा वे छोटे होते जाएंगे। यह विचार आकर्षक है क्योंकि इसका मतलब विस्तार और संकुचन चरणों के बीच एक अच्छी समरूपता होगा। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में अन्य विचारों से स्वतंत्र होकर कोई भी इसे अपने आप नहीं अपना सकता है। सवाल यह है कि क्या यह बिना सीमा की शर्त से निहित है या यह उस शर्त से असंगत है। जैसे कि मैंने उल्लेख किया है, मैंने पहले सोचा था कि कोई सीमा नहीं होने की स्थिति वास्तव में यह दर्शाती है कि अनुबंध चरण में विकार कम हो जाएगा। यह ब्रह्मांड के एक सरल मॉडल पर आधारित था जिसमें रहने वाला चरण विस्तार चरण के विपरीत समय जैसा दिखता था। हालांकि मेरे एक सहयोगी डॉन पेज ने बताया कि कोई सीमा नहीं होने की स्थिति में अनुबंध चरण को विस्तार चरण के विपरीत समय की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा मेरे एक छात्र रेमंड लाफ्लाम ने पाया कि थोड़े अधिक जटिल मॉडल में ब्रह्मांड का पतन विस्तार से बहुत अलग था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। वास्तव में कोई सीमा न होने की स्थिति का तात्पर्य यह है कि संकुचन के दौरान विकार बढ़ता रहेगा। जब ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ने लगेगा या ब्लैक होल के अंदर जाने लगेगा तो समय के थर्मोडायनामिक और मनोवैज्ञानिक तीर उल्टे नहीं होंगे। जब आपको लगे कि आपने ऐसी कोई गलती की है तो आपको क्या करना चाहिए? एडिंगटन जैसे कुछ लोग कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत है। वे अपने मामले का समर्थन करने के लिए नए और अक्सर परस्पर असंगत तर्क ढूंढते रहते हैं। अन्य लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने वास्तव में कभी भी गलत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया, या यदि उन्होंने किया तो केवल यह दिखाने के लिए कि यह असंगत था। मैं इसके बड़ी संख्या में उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि यह मुझे बहुत अलोकप्रिय बना देगा। मुझे यह बहुत बेहतर और कम भ्रमित करने वाला लगता है यदि आप प्रिंट में स्वीकार करते हैं कि आप गलत थे। इसका एक अच्छा उदाहरण आइंस्टीन थे, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड का एक स्थिर मॉडल बनाने की कोशिश करते समय पेश किया था, उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।